प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया जो अपने पति बंटी के साथ एक जंगल में रहा करती थी। वो दोनों ही बहुत अच्छे नेचर के थे। सब जंगल के पंछी उनकी बहुत तारीफ करते थे क्योंकि वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देते थे और जितनी हो सके दूसरों की मदद किया करते थे। बंटी ने थोड़ी सी ज़मीन ले रखी थी जिस पर वो खेत बो कर अपना गुजारा किया करता था। वो भी ज़मीन किसी की थी, बस इसने हिस्से में ली हुई थी। आधा हिस्सा खुद रखता था और आधा हिस्सा मालिक को देता था। पता नहीं बंटी जी को आज कितनी लेट हो गई है, अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए। अरे आ गए बंटी जी, आज तो आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दी। मैं इंतज़ार कर कर थक गई हूँ। आप कहाँ रह गए थे? बस टूनी, क्या बताऊँ, बीज बोना है इसीलिए ज़मीन तैयार कर रहा था। कल हल चलाना है तो मैंने कहा आज ही कुछ काम पूरा कर लेता हूँ, तो फिर सुबह हल चला लूँगा। अच्छा चलिए ठीक है, आप मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाएं। मैं खाना लगाती हूँ, भूख बहुत लगी है। आपको भी बहुत भूख लगी होगी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। आप जल्दी से मुंह हाथ धो के किचन में आ जाओ। हाँ, वाकई ही भूख तो बहुत लगी है। चलो मैं मुँह हाथ धो के आ रहा हूँ। हाँ जी, जल्दी आ जाए, मैं खाना गर्म करती हूँ। बंटी जी, हमने जो अनाज जमा कर रखा था पूरा ख़त्म हो चुका है। अब बहुत परेशानी हो रही है। आज भी मैंने कुछ अनाज सुंदरी से मांग कर खाना बनाया है। अब क्या करेंगे? टूनी, तुम बस दुआ करो फसल अच्छी हो जाए तो हम ढेर सारा अनाज फिर से जमा कर लेंगे, फिर हमें मुश्किल नहीं होगी। हाँ जी, ज़रूर। प्यारे दोस्तों, आगे ये देखने के लिए कि प्यारी टूनी के साथ और क्या क्या होता है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मुझे आपके कमेंट से बहुत खुशी होगी। और सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। बंटी जी, कभी कभी तो मुझे बहुत परेशानी होती है। अभी तो हम दोनों हैं तो हमारा इतनी मुश्किल से गुजारा चलता है। अगर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम कैसे गुजारा करेंगे? कभी कभी सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आखिर क्या होगा हमारा? अरे टोनी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। देखना, इंशाल्लाह हमारे हालात अच्छे होंगे और अगर बच्चे हमारे आ जाएंगे तो वो अपनी किस्मत का रिज़्क ज़रूर लेकर आएंगे। इंशाल्लाह आगे सब अच्छा होगा। तुम बस दुआ किया करो तो फिर हम एक ना एक दिन ज़रूर अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। बस तुम परेशान ना हुआ करो। हाँ जी, दुआ तो मैं हर टाइम करती हूँ। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह बंटी नाश्ता करके अपने खेतों में चला जाता है। वो वहाँ जाकर ज़मीन गोदता है। वो काफ़ी देर ज़मीन को गोदे रखता है क्योंकि उसे फसल बोनी थी, ज़मीन आज ही तैयार करनी थी। फिर थोड़ी देर में उसके पास कालू कौवा आ जाता है। अरे बंटी, तुम हाँ इस पर इतनी मेहनत कर रहे हो। ये कितने सालों से राजा महाराजों के ज़माने से ज़मीन बंजर पड़ी है, इसे कोई नहीं बोता और ना ही इस पर कोई फसल उगती है। तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? अरे नहीं कालू भैया, मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। देखना, इस पे ज़रूर फसल उग जाएगी। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ मेरी फसल ज़रूर अच्छी होगी। तुम देखना तो सही और दुआ भी करना मेरे लिए कि मेरी फसल अच्छी हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। शाम हो गई थी। फिर बंटी घर आता है और टूनी को आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है। टूनी टूनी, जल्दी से मेरे लिए पानी लाओ। टुनी, लाओ पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं कब से प्यास के मारे बैठा हुआ था। मैंने सोचा घर से ही जाकर पीऊँगा
वहाँ बहुत बेचैनी सी हो रही थी। दरअसल मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आज मैं जब ज़मीन कोड़ रहा था तो काफ़ी देर कोडिंग करने के बाद मुझे एक बहुत सख्त चीज़ महसूस हुई। ज़मीन के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉक्स हो, लेकिन कालू कौवा आ गया, इसीलिए मैंने वो वहीं पे छोड़ दी। पर तुम मेरे साथ चलना, हम देखेंगे कि वो क्या था। सुबह होते ही टूनी और बंटी दोनों खेत में चले जाते हैं। वहाँ जाके वो बंटी ज़मीन खोदना शुरू कर देता है। काफ़ी खुदाई के बाद वहाँ से एक बॉक्स मिलता है जो बहुत बड़ा लकड़ी का बॉक्स था। वो उसको खोलते हैं तो उसमें बहुत ही कीमती जेवरात, मोतियों के हार और सोने के कॉइन भी थे। वो बहुत खुश होते हैं। उस ज़मीन काफ़ी देर से बंजर पड़ी हुई थी। उस ज़मीन को कोई नहीं गोदता था। शायद हो सकता है कि किसी पुराने राजा महाराजों के ज़माने का बॉक्स हो, इसीलिए वो बहुत खुश होते हैं और उस बॉक्स को लेकर अपने घर आ जाते हैं। ये बंटी जी, इसमें तो बहुत ही कीमती चीज़ें हैं, ये शायद किसी की हो, वो हमारे पीछे ही न पड़ जाएं। दुनिया ऐसा कुछ नहीं, तुम तो जानती हो वो ज़मीन काफ़ी अरसे से बंजर पड़ी है। कोई वहाँ आता जाता नहीं और ना ही आज तक किसी ने वहाँ पे कोई खेत बोया है। ये मुझे तो बहुत ही पुराने ज़माने का बॉक्स लगता है। अब ये हमारा ही है। देखो तो सही, इसमें कितनी कीमती चीज़ें हैं। अब तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। हाँ बंटी जी, देखिए तो शुक्र है हमारे दिन भी सुकून से गुजरेंगे। कोई ये हमसे छीनने ना आ जाए बस। ये कितने कीमती हैं। वो बॉक्स मिलने से टूनी और बंटी की ज़िंदगी बदल जाती है। वो बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। वो बॉक्स को बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं कि किसी को हम पे शक ना हो जाए। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़रूरी बात, स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। अपना सब ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहले मेरे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू, बाय।